और पंजाब में धान की खरीद पर संकट का हवाला देते हुए किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार ने भरोसा दिया है कि समय रहते किसानों की फसल खरीद ली जाएगी। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकारी गोदामों में 14 लाख मीट्रिक टन अनाज रखने की जगह बची हुई। 185 लाख टन इतना पैडी हम प्रोक्योर करेंगे। इसमें कोई किसी को शक रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। एंड नियरली अबाउट 124 लाख टन ऑफ राइस विल प्रोक्योर इट, उसमें भी कोई शक नहीं है। और जहाँ तक कुछ लोग ये भी इशू करने का कोशिश कर रहे हैं, स्पेस नहीं है। एज ऑन डेट 14 लाख मीट्रिक टन तक हमारे पास स्पेस है। 14 लाख टन। और हम वीट और राइस जो पंजाब में है उसको इवैक्यूएशन का भी हमने शीघ्र गति से कर रहा है। दिल्ली के सीलमपुर में अतिक्रमण के खिलाफ रेलवे विभाग के नोटिस के बाद सियासत तेज हो गई है। आज दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सीलमपुर पहुंचे। गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र के सीलमपुर इलाके में रेलवे की जमीन पर बसी झुग्गियों को खाली करने का नोटिस दिया गया है। नोटिस को लेकर सियासत शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि इस जगह पर लोग 80-90 सालों से रह रहे हैं, लेकिन दिवाली से ठीक पहले बीजेपी के कहने पर रेलवे से नोटिस जारी किया गया है। 2-2, 3-3 पीढ़ी से परिवार रह रहे हैं। बच्चियां हैं, मेरे को बच्चियां कह रही हैं कि हम तो आपके स्कूलों में पढ़ते हैं, हम कहाँ जाएंगे पढ़ने। भारतीय जनता पार्टी ने इन झुग्गी वालों को नोटिस दिलवाए कि 15 दिन में ये झुग्गियां खाली कर दो। बीजेपी ये नहीं सोचती है गरीब लोग 80-80, 90-90, 100-100 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, इनके परिवार कहाँ जाएंगे ये लोग। किसी के घर में शादी है, कोई महिला अकेली है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, कहाँ जाएंगे ये लोग। बीजेपी वालों को तो शर्म नहीं आती, इनमें इंसानियत तो है नहीं बिल्कुल भी। हालांकि आरोप है कि सीलमपुर ए ब्लॉक की झुग्गियां सिर्फ नाम के लिए झुग्गियां हैं। यहाँ झुग्गियों की जगह 5-5 मंजिला पक्की इमारतें बन चुकी हैं। ऐसा नहीं कि ये इमारतें रातों रात बन गई। पूरी दिल्ली नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की नाक के नीचे झुग्गियां पक्की हो गई। अब 15 दिन में झुग्गी खाली करने का नोटिस दिया गया है। कुछ घरों पर लगाए गए नोटिस के मुताबिक ये जमीन रेलवे की। बिहार की राजनीति में एक बार फिर मोहम्मद शहाबुद्दीन की चर्चा तेज हो गई है। आज उनके बेटे ओसामा शहाब और पत्नी हिना शहाब आरजेडी में शामिल हो गए। सीवान के पूर्व सांसद बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब और पत्नी हिना शहाब ने आज आरजेडी का दामन थाम लिया है। इस मौके पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने ओसामा और हिना को पार्टी की सदस्यता दिलाई। पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड में ओसामा शहाब के साथ उनकी मां हिना शहाब सहित परिवार के कई सदस्य नजर आए। हिना साहब जी और उनके पुत्र भाई ओसामा ने पार्टी सदस्यता ग्रहण किया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद अपने नेतृत्व में दोनों लोगों को सदस्यता दिलाई गई है। बड़ी खुशी की बात। ओसामा शहाब के लंबे समय से राजनीति में एंट्री की कवायद चल रही थी। ओसामा के पिता और दिवंगत नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन सीवान से आरजेडी के सांसद रह चुके हैं। ओसामा की मां हिना शहाब भी आरजेडी के टिकट से सीवान लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं। ओसामा के आरजेडी ज्वाइन करने पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ओसामा की पार्टी में आने से पार्टी मजबूत होगी। दिल्ली के दक्षिण पश्चिम इलाके में एक नाबालिग लड़के की हत्या का मामला सामने आया। नाबालिग के दोस्त को भी गोली मारी गई है। राजधानी दिल्ली में नाबालिग लड़के की हत्या के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। हत्या की वारदात दक्षिण पश्चिम इलाके के किशनगढ़ गांव में हुई है, जहां 5 आरोपियों ने किशोर को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने उसके दोस्त को भी गोली मारी। पुलिस ने मामले में 4 नाबालिग समेत 5 आरोपियों को अरेस्ट किया है। हत्या के पीछे चौंकाने वाली बात सामने आई। बताया जा रहा है कि मृतक ने एक नाबालिग लड़के को थप्पड़ मार दिया था, जिसका बदला लेने के लिए आरोपी ने साथियों समेत वारदात को अंजाम दिया। वहीं गोली लगने से घायल युवक को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
उसे गोली मारी पीछे से, 2 गोली मारी, गिर गया, गोली पीछे से मार के गिरा दिया, फिर उसको चक्कू मारे, यहाँ सब जगह चक्कू मार दी। मेरे बच्चा तड़प गया, 15 साल का बच्चा मेरा तड़प गया, मुझे इंसाफ दिला दो। चारों नाबालिग आरोपी महरौली इलाके के बताए जा रहे हैं। वहीं 5वें आरोपी संजय के खिलाफ पहले से हत्या का मामला दर्ज है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। इस हत्याकांड के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है। क्राइम ब्रांच अब लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने पहली बार पुष्टि की है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या में बिश्नोई गैंग का हाथ है और अब एफआईआर में लॉरेंस और उसके भाई का नाम भी शामिल किया जाएगा। क्राइम ब्रांच को इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि हत्याकांड के पीछे बिश्नोई ब्रदर्स का हाथ है। क्राइम ब्रांच की पड़ताल में खुलासा हुआ है कि आरोपी सुजीत सिंह को बाबा सिद्दीकी की हत्या से जुड़े प्लान की पूरी जानकारी नितिन ने वारदात के 3 दिन पहले ही दे दी थी। मुंबई और पंजाब पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में आरोपी सुजीत सिंह को लुधियाना से गिरफ्तार किया है। सुजीत घटना से 1 महीने पहले मुंबई से फरार हो गया था। मुंबई क्राइम ब्रांच को मिली जानकारी के मुताबिक सुजीत सिंह को बाबा सिद्दीकी की हत्या के 3 दिन पहले यानी 9 अक्टूबर को ही आरोपी नितिन गौतम सप्रे ने हत्या की पूरी जानकारी दी थी। उसने इस दौरान बाबा की हत्या करने से लेकर शूटरों के मुंबई से भागने के प्लान की जानकारी सुजीत को दे दी थी। इससे पहले बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद आरोपी हरीश को 28 अक्टूबर तक मुंबई क्राइम ब्रांच की कस्टडी में भेजा गया। अदालत ने आरोपी गुरमेल सिंह, धर्मराज कश्यप और प्रवीण लोंकर को जुडिशियल कस्टडी में भेजा है, जबकि बाकी आरोपियों को 4 नवंबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। महाराष्ट्र के बांद्रा में आज स्टेशन पर भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए और हादसे में 2 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें KEM हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। बांद्रा से यूपी के गोरखपुर जाने वाली सवारी गाड़ी अंत्योदय एक्सप्रेस सुबह करीब 2:45 पर जैसे ही प्लेटफॉर्म पर लगने लगी, प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्री चलती ट्रेन में ही चढ़ने की कोशिश करने लगे और यहीं से भगदड़ शुरू हो गई। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। यात्रियों में इसलिए भी हड़बड़ी थी क्योंकि इस ट्रेन को रीशेड्यूल कर दिया गया था और ये समय से पहले प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंच गए। हालांकि रेलवे का दावा है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए स्टेशन पर RPF, GRP और होमगार्ड तैनात थे, लेकिन हादसे में घायल यात्रियों को कोई कंधे पर उठाकर ले गया, किसी को चादर से उठाकर अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों को नजदीकी सरकारी भाभा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अभी दिवाली फेस्टिवल है तो उसको जाने वाले लोग थे, तो नॉर्मली ज़्यादा भीड़ हो गई थी। एंड जो स्पेशल ट्रेन रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चलने वाली थी, तो वो स्पेशल ट्रेन कल लगी नहीं, तो उसकी भी भीड़ यहाँ पे आ गई, तो एक ही ट्रेन पे पूरा लोड आने की वजह से ये इंसिडेंस हुआ। बांद्रा स्टेशन पहुंचे ज्यादातर यात्री दिवाली और छठ के मौके पर अपने घर जा रहे थे। स्टेशन पर बेइंतहा भीड़ थी। ऐसे में सवाल जरूर उठता है कि रेलवे प्रशासन ने पहले से जरूरी कदम क्यों नहीं उठाए।